टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 70। यहाँ पे हम न्यू क्वेश्चंस और आइडियाज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7, हमने चैप्टर 7 के कुछ पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। आप पेज नंबर 70 ओपन करो। लास्ट पार्ट में हमने जैनिज़्म के बारे में पढ़ा था। जो लोग जो लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं, जो उनके रिलीजन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमने वर्ना महावीर के बारे में पढ़ा था, जो कि जिनने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने चले गए थे और 12 साल तक उन्हें तपस्या की थी। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नॉलेज गेन हुआ था और वो लोगों को सिखाने लगे थे। लोगों को सिर्फ एक चीज़ बोलने लगे थे कि अगर तुम्हें सही में, अगर तुम्हारी विश है कि तुम नॉलेज को गेन करो तो तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और जैनिज़्म का एक रूल था कि अहिंसा को फॉलो करो, किसी को मारो नहीं, किसी को पीटो नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करो और किसी को हर्ट नहीं करो। ये जैनिज़्म का रूल था। जो महावीर थे, वर्ना महावीर, वो अपने उपदेश देने के लिए प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ये भाषा जो पहले के लोगों को बहुत आसानी से समझ में आती थी, इसलिए वो ये भाषा का यूज़ करते थे। जो जैनिज़्म होते थे वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। वो अपने खाने के लिए बेगिंग करते थे, भीख मांगते थे और वो बहुत सच्चे होते थे। वो किसी की चीज़ें चुराते नहीं थे और वो हर मोह माया, मतलब जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को वो छोड़ चुके। घर, फैमिली, वाइफ, बच्चे, इन सब को वो लोग छोड़कर अपनी एक सिंपल लाइफ को फॉलो करते थे। अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 70 में द संघ। हमने जन और संघ के बारे में ऋग्वेदा में पढ़ा था और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो गौतम बुद्ध और जो महावीर हैं वो संघ को फॉलो करते हैं। वो संघ मतलब जो एक साथ मिलकर जो लोग एक ही उपदेश में चलते हैं, एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, उसे संघ बोलते हैं। Both Mahavir and the Buddha felt only those who left their homes could gain true language। जो महावीर और गौतम बुद्ध थे वो दोनों का ही यही कहना था कि अगर उन्हें कोई सिंपल लाइफ जीनी है और उन्हें नॉलेज को गेन करना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ। और जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं तो वो लोग उनके लिए एक संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। एक संघ, जो उनके जैसे ही लोग एक साथ मिलकर वो लोग रहते हैं। जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। उनको साथ मिलकर रहने के लिए, वो एक जैसे लोग होते हैं, उनको साथ मिलकर रहने के लिए उनके लिए एक संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। The rules made for the Buddhism संघ were written down in the book called विद्यापिटका। जो विद्यापिटका एक बुक है, उसमें बुद्धिज्म जो धर्म है वो उनके बारे में जो रूल्स हैं, उनके बारे में जो उपदेश है, उस बुक में पूरे लिखे हुए हैं। फ्रॉम दिस वी नो डैट वी वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। और जो एसोसिएशंस होती हैं, जो संघ बनाते हैं, वो लोग मेन और वुमेन के लिए अलग अलग ब्रांचेस बनाते हैं, दोनों के लिए अलग अलग रहने की जगह बनाते हैं। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ। सब आदमी संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। However, children had to take the permission to their parents। अगर चिल्ड्रन को संघ को ज्वाइन करना है तो उन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी कि क्या वो संघ में जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको घर छोड़ना पड़ता है। एंड स्लेव्स डैट टू देयर मास्टर्स। और जो गुलाम है उन्हें अपने मास्टर्स, अपने मालिक की परमिशन लेनी पड़ेगी। दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन। जो किंग के, जो महाराजा के नीचे उनके लिए काम करते हैं तो उन्हें अपने महाराजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड डेप्टर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। जिनने उधार लिया है, जिनसे उधार लिया, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी संघ में आने के लिए। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। और जो वुमेन्स हैं उन्हें अपने पति, अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइफ्स। जो मैन और वुमेन होते हैं जिन्होंने संघ ज्वाइन किया होता है, उन्हें बहुत सिंपल लाइफ जीनी पड़ती है। दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेज टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स आवर्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेडिटेशन करते रहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और वो सिटीज़, शहर और गांव जाते हैं खाना मांगने के लिए, और ये एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ही वो खाना मांगने जा सकते हैं।
That is why they were known as भिक्खूज, the प्राकृत word for beggar. beggar का जो प्राकृत लैंग्वेज में वर्ड है उसे भिक्खूज बोला जाता है. एंड द भिक्खुनीज, भिक्खूज मैन को बोला जाता है और भिक्खुनीज वुमेन को बोला जाता है. जो भीख मांगते हैं उसे भिक्खूज बोला जाता है और जो मैन हैं उन्हें भिक्खूज बोला जाता है और जो वुमेन है उन्हें भिक्खूज बोला जाता है. ये प्राकृत वर्ड में भीख मांगना बेगर का प्राकृत लैंग्वेज में वर्ड है. दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, वो लोगों को ये सिखाते हैं कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए. दे ऑल्सो हेल्प मीटिंग टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ. वो लोग मीटिंग्स भी करते हैं कि संघ में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई समस्या है तो उसका वो समाधान निकाल सके, उसे सॉल्व कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. दोज हु जॉइन द संघ इंक्लूड ब्राह्मण्स, कास्ट्री, मर्चेंट्स, लेबर्स, बार्बर्स, कोटसंग्स एंड स्लेव्स. संघ को कौन कौन ज्वाइन करता है? ब्राह्मण्स ज्वाइन करते हैं, कश्ती ज्वाइन करते हैं, मर्चेंट्स, लेबर्स, बार्बर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड स्लेव्स, ये सब संघ को ज्वाइन कर सकते हैं और करते हैं. मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा. बहुत लोगों ने वहाँ पे संघ को ज्वाइन करने के बाद जो संघ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रिचुअल्स हैं, उन लोगों को एक बुक में लिखना शुरू कर दिया. सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटिफुल पोएम्स एंड डिस्क्राइब देयर लाइफ इन द संघ. बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिखनी शुरू कर दी और अपनी जो उनकी जो लाइफ है संघ में उसे दर्शाना शुरू कर दिया. तो वो लोग संघ में क्या करते थे? वो लोग संघ में मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेशन करते थे और बहुत लोगों ने वहाँ पे बुक्स लिखना शुरू कर दिया. जो उन संघ के रूल्स होते थे, जो संघ के रिचुअल्स होते थे, उन्हें लिखना शुरू कर दिया. और कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पोएम्स बनाना शुरू कर दिया. जो संघ पोएम्स बनाना शुरू कर दिया और पोएम्स किसके बेस में होती थी? वो लोग अपनी संघ की जो उनकी लाइफ थी, जिंदगी थी, उसे दर्शाते थे उस पोएम के ज़रिए. ओके. और प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत वर्ड में बेगर को, भीख मांगने को क्या बोलते हैं? भिक्खूज और भिक्खुनीज. और भिक्खूज मैन को बोला जाता है और भिक्खुनीज वुमेन को बोला जाता है. ओके, थैंक यू.